दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज प्रतिशत परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूं, जिसके सवाल बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको हूबहू सीखने का मौका मिलेगा। आने वाली सक्षमता परीक्षा 3.0 के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और भी जो वनडे एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपी टेट है, एस्टेट है, वीपीएससी टीआरई 4 है, एसएससी जीडी है, एनटीपीसी के लिए भी कारगर साबित होने वाले हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है तो वह संख्या है। मान लेते हैं वो संख्या माना संख्या x है। माना संख्या x है, 50 से 20% अधिक है, मतलब 50 का 20% अगर हम निकाल दें तो 20/100 हो जाएगा। 0 से 0 चला जाएगा, कितना बचेगा 10। तो 50 से कितना अधिक होना चाहिए 10। तो वो संख्या 50 में हम 10 जोड़ दें तो हमें संख्या कितनी मिल जाएगी, 50 में 10 जोड़ के 60। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा आप लोग, अगर परसेंटेज निकालना होता है तो गुणा में 100 करते हैं, और परसेंटेज दिया होता है तो 1/100 करते हैं। याद रखिएगा, अगर परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 करेंगे, अगर परसेंटेज दिया है तो 1/100 करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। परसेंटेज ही नाम का एक ऐसा चैप्टर है जो होल अर्थमेटिक में अपनी अहम भूमिका अदा करता है। बगैर परसेंटेज चैप्टर सीखे हुए आप कोई भी चैप्टर सॉल्व करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जो है रीढ़ की हड्डी है पूरे मैथ में। परसेंटेज हर सवाल हर चैप्टर में इससे देखने को आपको मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 हो तो लड़कों की संख्या बताइए। अच्छा ये बताइए आप लोग, अगर बॉयज 70% हैं तो गर्ल्स कितने परसेंट हो जाएंगे, आप लोग बता सकते हैं? कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो जाहिर सी बात है जो गर्ल्स हो जाएंगी वो 30% हो जाएंगी। हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी। बट ये 30% की वैल्यू हम लोगों को दिया गया है 504, तो 30% की वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं 504। तो 10% की वैल्यू हम निकाल देते हैं, 3 से काट दीजिए उधर को, 3 एक कम 3 हुआ, 20 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, और 2 बचेगा, और 3 8 24 हो जाएगा। मतलब 10% की वैल्यू 168 है। तो लड़कों की संख्या पूछी जा रही है और लड़कों की संख्या कितनी है 70%। तो 10% की वैल्यू 168 है, तो 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग बता सकते हैं? 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 168 और गुणा में 7, 8 सटी 56 का 6, 5 हासिल, 7 छक 42, 5 47 का 7, 4 हासिल, 7 एक कम 7 4 11। मतलब 1176 लड़कों की संख्या आ जाएगी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर इसका पहला सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात कितना है? कौन सा काट दीजिएगा आप लोग, मिस्टेक हो गया है। माना तीसरी संख्या 100 है, माना तीसरी संख्या 100 है
तो तीसरी संख्या का पहली संख्या कितने परसेंट है? 20%। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी आप लोग बता सकते हैं? 20 हो जाएगी, क्योंकि 20% दिया है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगी, क्योंकि 50% दिया है। अब दोनों संख्याओं में अनुपात, मतलब पहली और दूसरी में अनुपात बताना होगा आप लोगों को। 20:50। 0 से 0 काट दीजिए, 2:5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। तीसरी संख्या से हम लोगों को पहली और दूसरी का अनुपात निकालना था, जो हम लोगों ने निकाल लिया है। बहुत ही अच्छा सवाल था, आने की प्रबल संभावना हो सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। माना संख्या व x है। माना संख्या कितनी है? x का 20%, x गुना में 20% कितना दिया है? 120। हल्का कर लीजिए, 20 एकम 20, 20 छक्का 120 होता है। x की वैल्यू 600 आ जाएगी। वो संख्या 600 थी, अब कह रहा 600 उसी संख्या का 120% निकालना है। अब x का 120%, 120/100 हो जाएगा। 0 से 0 चले जाएंगे। 120 गुना में 6 कितना हो जाएगा? 720। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। ऐसे सवाल सक्षमता परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी? बताइएगा आप लोग। देखिए, जिस उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है वह हार जाता है, तो जीतना कितने परसेंट वाला है? जब एक को 40 मिले तो जाहिर सी बात है दूसरे को 60% मिला होगा। नहीं मिला होगा, बेसिक्स। अरे यार, हार रहा है तो 40% वाला हार रहा है, एक बात देखिएगा आप लोग, और 60% वाला जीत रहा है। कितने वोट से जीत रहा है? 15,000 वोट से। जब एक को 40% वोट मिलता है, दूसरे को 60% वोट मिलता है, तो कितने परसेंट से वोट जीता? 20% से। और इस 20% की वैल्यू क्या दी गई है आप लोगों को? 15,000 दिया गया है। 15,000 दिया गया है। अच्छा, 20% की वैल्यू आपको 15,000 दिया गया है, तो बोल रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। और जीतने वाला उम्मीदवार कितने परसेंट वोट से बैठा ही है? 60% वोट। तो यदि 20 की वैल्यू 15,000 है तो 3 से गुना करते हैं, 60% की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। अब जीतने वाला उम्मीदवार 60% वोट लेकर बैठ गया, उसको कितने वोट मिल जाएंगे? 15 से 45,000 वोट। 45,000 वोट जीतने वाला को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल था। ऑप्शन नंबर इसका चौथा
सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 200 का 20% कितना होगा, बताइएगा आप लोग। 200 का 20% का मतलब होता है गुणा। तो 200 गुणा में 20 बटा में 100, 0 से 0 गया, 20 में कितना हो जाता है 40। ऑप्शन नंबर इसका पहला सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। कभी कभी छोटे भी सवाल दे देते हैं, तो सबका अभ्यास करके हमको चलना होता है। कब कौन सा परीक्षा में पूछ लिया जाए ये पता नहीं होता है। अगर नए हैं चैनल पर तो आप लोग जुड़िए इससे, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक खबर पहुंचा दीजिएगा चैनल के बारे में। प्लेटफार्म छोटा हुआ तो क्या हुआ, मगर धमाका बड़े करेगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, श्याम की आय मान लेते हैं 100 है, राम की आय श्याम की आय से, अब राम की आय कितनी हो जाएगी 125। यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब बताइए श्याम की आय कितनी कम है, 125 से 100 है, मतलब 25 रुपया कम है। कितने में से कम है, 125 में से कम है, और गुणा में 100। हल्का कर दीजिए इसको, 25 एकम 25 पंचे 5 एकम 5 5 20 पंचे 100। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का अंतिम सवाल रहेगा, पार्ट छोटा ही था। 500 का कितने प्रतिशत 300 होगा, बताइएगा आप लोग। आपके पास 500 हैं और किसी के पास 300 हैं, तो उसके पास कितना प्रतिशत है बताइएगा। कितना प्रतिशत 300 है, तो मान लेते हैं 500 का 100% 300 है, तो 100% बराबर 300 बटा में 500, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। इधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा में 100। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 एकम 5 5 छक्का 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60%। ये विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, छोटा सा सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप लोग। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर अगली क्लास में जोश और उमंग के साथ रहूँगा। तब तक के लिए तैयारी मजबूत करते रहिएगा। वाणी को विराम दूंगा। स्कूल की तरफ प्रस्थान करने का समय हो रहा है, निकलने का, इसे निकल रहा हूँ। शाम को फिर इसी चैनल पर प्लेटफॉर्म पर मुलाकात करता हूँ। तब तक की तैयारी मजबूत करते रहिएगा। वाणी को विराम।
ओके, थैंक यू।